आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न इस प्रकार है, निम्न कार्बेरिडायनों के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा कार्बन रिडायन होता है हमारा, वहाँ पे उसका जो हमारा स्थायित्व होता है, अस्थायी क्रम होता है, वो किस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन, देखिए अस्थाई, यहाँ पे स्थायित्व स्थायित्व किसका, सी माइनस का, कार्बेरिडायन का। ठीक है, ये हमारा ये समानुपाती होता है माइनस आई प्रभाव के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे माइनस आई प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा माइनस आई प्रभाव जितना ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वो उसका अस्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमारा एक होता है और समानुपाती होता है हमारा यहाँ पे अनुनाद के। ठीक है, अनुनाद, जितना ज़्यादा हमारा अनुनाद होगा उतना ज़्यादा उसका अस्थायित्व ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला यौगिक दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे पहला यौगिक दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा माइनस है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा हमारा जो दिया हुआ है, दूसरा हमारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए बेंजीन है, बेंजीन से हमारा CH3 जुड़ रहा है। ठीक है, CH2, और उसके ऊपर क्या है, माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है हमारा, बेंजीन के ऊपर हमारा माइनस आवेश है। देखिए ये हमारा इसके ऊपर माइनस आवेश है। अगला क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर हमारा क्या है, माइनस आवेश है। ठीक है, तो ये हमारा 4 यौगिक दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अस्थायित्व का क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनस आई प्रभाव को देख लेते हैं। तो माइनस आई प्रभाव देखने के लिए सबसे पहले हमारा देखना पड़ेगा कि जिस कार्बन के ऊपर हमारा माइनस आवेश है, वो कार्बन हमारा जिस कार्बन से यहाँ जुड़ रहा है उसका संकरण क्या है। ठीक है, तो संकरण से भी हमारा माइनस प्रभाव देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, हमारा sp2। ठीक है, इससे ये सी यहाँ पे जुड़ रहा है, ये भी क्या है, हमारा sp2 कार्बन है। इससे यहाँ पे जिससे जुड़ रहा है यहाँ पे भी sp2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा sp3 है। ठीक है, ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बंध कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 सिग्मा बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकरण क्या हो जाएगा, sp3। इसका मतलब देखिए अब हमारा sp2, अगर हम देखेंगे sp2 और sp3 में, ठीक है, sp2 और sp3 में यहाँ पे प्रतिशत यस लक्षण अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 33.34% हो जाएगा। और sp3 में प्रतिशत s क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस आई प्रभाव जो होता है वो समानुपाती होता है प्रतिशत एस लक्षण के। ठीक है, तो इसका मतलब sp2 वाला हमारा ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा विकल्प है उसका अस्थायित्व सबसे कम होगा। ठीक है, उसका अस्थायित्व क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी तीनों में मैं क्या है, sp2 है। तो अब हम देखेंगे किसमें हमारा अनुनाद ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अनुनाद देखने के लिए हमारा देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंजुगेट हो रहा है वो किसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले में देखें तो पहले में देखिए यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है। मतलब ये हमारा जो यहाँ पे ऋण आवेश है ये उठ के यहाँ पे जाएगा, फिर ये द्विबंध हमारा यहाँ पे जाएगा, इसमें 4 बार होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसमें देखें हम, इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, इतना अनुनाद होगा इसमें। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा, और हमारा चौथे में कोई अनुनाद नहीं होगा। ठीक है, अनुनाद होने के लिए पहले देख लेते हैं, अनुनाद के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए। कंजुगेट मतलब देखिए जैसे ऋण आवेश, ठीक है, सिंगल बंद, डबल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, ये हमारा लगातार आना चाहिए। ये हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक है,
ये हमारा निगेटिव है। तो देखिए अब ये तीसरे में चौथे में तो हमारा कोई नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है। देखिए निगेटिव, सिंगल बंद, डबल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, यहाँ पे आ रहा है ना, सब में अनुनाद होगा, खाली चौथे के छोड़ के। और सबसे ज़्यादा अनुनाद किस में होगा हमारा? दूसरे वाले में सबसे ज़्यादा अनुनाद होगा। इसका मतलब दूसरे का जो हमारा अस्थाई होगा, अस्थायित्व होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करा। और फिर उसके बाद किसका होगा? तीसरे का होगा, क्योंकि तीसरे में हमारा हो रहा है। उसके बाद फिर किसका होगा? पहले का। फिर किसका होगा? चौथे का होगा। तो यहाँ पे अस्थायित्व का क्रम अगर हम देखें, अस्थायित्व का क्रम देखें, अस्थायित्व क्रम देखें, तो किसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा हमारा? यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, फिर किसका हो जाएगा हमारा? तीसरे का हो जाएगा। फिर किसका होगा हमारा? पहला होगा। फिर किसका होगा हमारा? चौथा होगा। ठीक है, क्योंकि अनुनाद दूसरे में सबसे ज़्यादा होगा, फिर तीसरे में होगा, फिर पहले में होगा, चौथे में तो हमारा कोई अनुनाद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं यहाँ पे विकल्प है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, तो हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा विकल्प, ये क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।